नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात सर्व? बरे आहेत ना बच्चों? आज हम हिंदी टू मराठी का पार्ट 6 लेकर आए हैं। छठवा पार्ट आज हम लेकर आए हैं। आज आपण हिंदी टू मराठीचा 6वा पार्ट घेऊन आलेलो आहोत तुमच्यासाठी। बच्चों, इस सीरीज़ में हमने देखा कि जो हिंदी भाषिक लोग हैं उनको मराठी बोलने में मुश्किलें आती है। तो और हमने ये भी देखा कि मराठी और हिंदी की जो देवनागरी लिपि है वो एक जैसी है। मतलब दोनों की जो लिपि है वो एक जैसी है, थोड़े बहुत बोलने में फ़र्क है और लिखने में फ़र्क है और व्याकरण की दृष्टि से थोड़े बहुत चेंजेस है। तो ये आपके समझ में आया कि हिंदी और मराठी में क्या फ़र्क है, तो मराठी आप जल्दी से सीख सकते हो, है ना। बहुत सारे बच्चों का ऐसे प्रॉब्लम आता है कि उनको हिंदी अच्छे से बोलना आता है, लिखना आता है, वो हिंदी में अच्छे से लिख भी सकते हैं, पर जैसे मराठी आपको बोलने का समय आता है तो आप बहुत गड़बड़ा जाते हो, है ना। तो मराठी सीखने के लिए आपको सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी और मराठी में जो डिफरेंस क्या है वो आप समझ लो। पहले हिंदी में समझो, उसके बाद फिर आपको वो मराठी में आएगा। ओके, तो हम एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से हमने देखा था कि सर्वनाम आपको पता होनी चाहिए। मराठी में जो हिंदी में जो सर्वनाम है उसे मराठी में क्या बोलते हैं, है ना। तो हमने देखे थे। उसके बाद सर्वनाम के रूप भी देखे थे। तो इस पार्ट में और हम मरा जो सर्वनाम के रूप है ना, स्त्रीवाचक सर्वनाम, उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद जो नपुंसकलिंगी सर्वनाम है ना, वो देखेंगे। हिंदी में भी वो रूप कैसे चेंजेस होते हैं, फिर उसके बाद मराठी में उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करके हम देखने वाले हैं। ओके, तो सभी बच्चे ये जो पार्ट है वो पूरा देखो। आप पूरा देखोगे, उसके बाद जो मैंने आपको नोट्स दिया है वो आप लिख लोगे किसी आपके कॉपी में, तो आपको पूरा समझ में आएगा। और एक बार वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार आपको एक वीडियो अच्छे से देखना है, उसको समझ लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप उसका मीनिंग समझ लोगे। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ वो आप समझ लोगे तो ही आपको वो समझेगा। नहीं तो फिर आप एक बार वीडियो देखोगे, इस कान से सुनोगे, दूसरे कान से आप छोड़ दोगे, तो आप कभी भी मराठी सीख नहीं पाओगे। तो जो मैं आपको करने के लिए बोलता हूँ, लिखने के लिए बोलता हूँ, वो आपको करना ही चाहिए, तो ही आपको मराठी आएगा। सबसे हम क्या सीख रहे कि डिफरेंस सीख रहे हैं ना, जो सर्वनाम है हिंदी के और मराठी के जो सर्वनाम है उसमें से जो डिफरेंस है वो हम सीख रहे हैं, हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, है ना। हिंदी के जो सर्वनाम है हम उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं। ओके, तो हिंदी टू मराठी के पार्ट 6 को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपके स्क्रीन के ऊपर अभी भी आपको सर्वनाम है। पिछले 2 पार्ट मैंने सर्वनाम के ऊपर लिए हैं, ये पार्ट भी मैं सर्वनाम के ऊपर ही लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो डीप में सिखाना चाहता हूँ। ऊपर ऊपर सीख के आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। आपको हिंदी भी सीखने को मिलती है यहाँ पे, और उसके साथ साथ में आपको मराठी भी सिखा रहा हूँ। ओके, मतलब बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम होगा कि जो सर्वनाम है, उनको मालूम है कि सर्वनाम होते हैं हिंदी में, पर सर्वनाम के रूप भी होते हैं, वो नहीं मालूम है बहुत सारे बच्चों को। और उसके साथ साथ लिंग वचन और लिंग वचन के जैसे ही चेंज होते हैं वैसे ही सर्वनाम में चेंज होते हैं, वो भी बहुत सारे बच्चों को अभी तक नहीं मालूम था, हिंदी का भी। तो मराठी का तो दूर की बात है। तो हम हिंदी भी सीख रहे हैं और उसके साथ साथ मराठी भी सीख रहे हैं। तो देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, उसके साथ साथ हम इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं वो भी सीख रहे हैं। मतलब हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं और मराठी सीख रहे हैं, तीनों भी लैंग्वेज हम साथ में सीख रहे हैं, व्याकरण। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला, आप ज़रा ध्यान दे के सुनिएगा। ओके, तो चलो बच्चों, आपके ऊपर सबसे पहला अभी सर्वनाम दिख रहा है आई, है ना। प्रोनाउन, प्रोनाउन इन इंग्लिश, सर्वनाम को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन इन इंग्लिश आई, है ना। उसे बोलते हैं हिंदी में मैं, है ना। और मैं का पुरुष
एक वचनी सर्वनाम का रूप होता है मेरा। मैं का, इसको, इस चार्ट को आप कैसे पढ़ोगे मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं का श्री एक वचनी होता है मेरी, है ना। और मैं का नपुंसकलिंगी एक वचनी होता है मेरा। आ रहा है समझ में? ये हुए सर्वनाम के रूप, है ना। ओरिजिनल कौन सा है? मैं। उसमें लिंग के हिसाब से कैसे चेंजेस हुए? एक वचनी पुरुष होगा तो मेरा होगा, एक वचनी स्त्री होगी तो मेरी, और एक वचनी नपुंसकलिंग होगा तो मेरा। आ रहा है समझ में? और मराठी में इनका ट्रांसलेट, मेरा को बोलते माझा, मेरी को बोलते माझी, और मेरा को बोलते माझी। आ रहा है समझ में? ये थोड़ा आप यहाँ पे आप ऐसे लाइन में खींच सकता हूँ। ओके, आ रहा है समझ में? मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ। देखो, आय है एक सर्वनाम है इंग्लिश का, उसे हिंदी में बोलते हैं, हिंदी सर्वनाम में बोलते उसे बोलते मैं। पुरुष एक वचनी पुरुष होगा, एक ही पुरुष होगा तो मेरा, है ना। आप दो तीन लड़के खड़े हो और आप बोलोगे कि दो तीन लड़के हैं, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा उधर जाना है ना, मेरा नाम ये है ना, कि मेरा सरनेम ये है, ऐसे नहीं बोल सकते आप। हमारा सरनेम, समझ लो कि दो तीन बच्चे, एक ही भाई, दो भाई खड़े हैं, उनका सरनेम है शुक्ला, है ना। उन दोनों का, अभी दोनों भाई है तो वो दोनों का भाई का सरनेम क्या होता है? एक ही होता है, शुक्ला। सगे भाई है दोनों भी। तो दोनों भाई आप किसी को बता रहे हो कि मेरा सरनेम, हमारा सरनेम शुक्ला है, तो आप वहाँ पे पुरुषवाचक, पुरुष कितने हैं? दो है, तो आप क्या बोलेगे कि मेरा सरनेम, ऐसे नहीं बोल सकते, हमारा सरनेम शुक्ला है। आ रहा है समझ में? ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे है मेरा, मेरी, मेरा, उसका ट्रांसलेट करके मेरा को बोलते मराठी में माझा, मेरी को बोलते माझी, और मेरा को बोलते माझे। ओके, और वही बहुवचन में क्या होगा? मैं का जो ओरिजिनल में सर्वनाम है उसका बहुवचन होंगे मेरे, है ना। स्त्रीवाचक होगा तो मेरी, और नपुंसकलिंगी बहुवचन होगा तो मेरे। ओके, तो मेरे का ट्रांसलेट होता है माझे, मेरे को होता है माझा, और मेरे को होते हैं माझी। ओके, तो ये हुआ पहला सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम है वी। वी का हिंदी में अर्थ होता है हम, है ना। पुरुषवाचक एक वचनी होता है, देखो ऊपर है, पुरुषवाचक एक ही हमारा, स्त्रीवाचक एक वचनी हमारी, और नपुंसकलिंगी हमारा। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं बीच में लाइन खींचता हूँ तो आपको समझ में आएगा। हम का होता है हमारा, हमारी, हमारा, और इसका हिंदी में, मराठी में होता है आमचा, आमची, आमचे। ओके, बहुवचन में होता है हमारे, हमारी, हमारे, आमचे, आमचा, आमची। ओके, वी, अभी यहाँ पे वी मैंने पिछले बार आपको दिखाया था कि लिसनर इंक्लूडिंग, यहाँ पे हम होते हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें। अभी ये पहले में क्या होता है, थोड़े ही लोग मिलकर बोलते, पर लिसनर इंक्लूडिंग मतलब क्या है? वी मतलब सब लोग, वहाँ पे जितने लोग हैं वो सब लोग, है ना। हमारा, हमारी, हमारा, है ना। हमारा मतलब पुरुष एक वचनी पुरुषवाचक, हमारी पुरुष एक वचनी स्त्रीवाचक, और एक वचनी नपुंसकलिंगी होगा तो हमारा। उसका ट्रांसलेट होता है आपला, आपली, आपले, है ना। आपला, आपली, आपले। उसके बाद बहुवाचक पुरुष होता है हमारे, हमारी, हमारे, है ना। उसका होता है आपले, आपल्या, आपली। ओके, ये चार्ट आपको थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप मराठी बोलोगे तभी आपको आपला, आपली, आपले कब यूज़ करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो उसके बाद है तू। पुरुष एक वचनी पुरुषवाचक होगा तो तेरा, एक वचनी स्त्रीवाचक होगा तो तेरी, तेरा, है ना। उसके बाद बहुवचन, उसका ट्रांसलेट तेरा का तुझा, तेरी का तुझी, तेरा का
तुझे। आप क्या करो कि आपको जब प्रैक्टिस करनी है तब आप क्या करो, आप ये चार्ट पहले लिख लो। उसके बाद फिर आपके मन से क्या करो, आप हिंदी में पहले से एक सेंटेंस लिखो, है ना, कोई कोई भी सेंटेंस लिखो आप। फिर उसका ट्रांसलेट आप मराठी में करने की कोशिश करो। जब आप ऐसे लिखोगे, लिख कर आप प्रैक्टिस करोगे, तब आप अच्छे से मराठी सीख पाओगे, है ना। थोड़ा मुश्किल है पर मेहनत ज़्यादा है। पर एक बार आपके दिमाग में बैठ गया कि इस सर्वनाम, हिंदी के इस सर्वनाम को मराठी में ये बोलते हैं, तो आप एक बार लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आपको, आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे। आ रहे समझ में। एक स्टडी की भी एक मेथड होती है। आप कोई भी चीज़ लिख कर उसको याद करते हो तो आपको वो चीज़ ज़िंदगी भर याद रहती है। कोई भी पोएम होगी आपको याद करनी है, तो आप उस पोएम कर लिख कर, एक एक स्टांजा को लिख कर याद करो। ये आप करोगे तो आप कभी भी, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि आप ज़िंदगी भर कभी वो पोयम भूल नहीं पाओगे। ओके, तो ये स्टेप्स होती है पढ़ाई की, वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद तेरे, देखो तू ये ओरिजिनल है, उसका तेरे रूप है तेरी, तेरे, है ना, बहुवचन है तो तेरे, तेरी, तेरे। तो तुझे, तुझा, तुझी, है ना। ये आप इसमें चेंजेस दे सकते हो, ऐसे है। बहुत सारे हैं नीचे। उसके बाद है तुम, मैं अभी फास्ट ले रहा हूँ थोड़ा। यू प्लूरल, है ना, ये सिंगुलर हो गया, प्लूरल है तुम, है ना। तुम कहाँ गए थे, है ना, तुम लोग कहाँ गए थे। एक होगा, एक लड़का होगा तो आप बोलोगे तू कहाँ गया था, तू कहाँ गया था मुझे बता। और दो तीन बच्चे होंगे तो आप क्या बोले, तुम कहाँ गए थे सब लोग। आप दो चार बच्चे होंगे तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, तो तू कहाँ गए थे, ऐसे नहीं बोल सकता। तुम कहाँ गए थे, यहाँ पे सर्वनाम चेंज होता है, सिंगुलर और प्लूरल। ओके, तो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, है ना, ये एक वचन का है। ये तुम्हारा को बोलते तुमचा, तुम्हारी को बोलते तुमची, और तुम्हारे को बोलते तुमचे। वहाँ पे तुम्हारे, तुम्हारी, तुम्हारे, है ना, तुमचे, तुमचा, तुमची। ओके, तो ऐसे है। उसके बाद है ही और इट, दैट, है ना, वह, वो। ही, दैट, इट, दैट को क्या बोलते हैं, वह, उसका, उसकी, उसका, है ना। ही दैट मतलब आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो, तीसरे पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो, तब आप बोलते हो इसकी, है ना। अब ये हुआ, ये हमारा, मेरा, हम, हमारा। ये आप खुद के बारे में बात कर रहे हो या फिर आपके आजू बाजू जो लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद उसे बोलते प्रथम पुरुषवाचक, और ये हुआ द्वितीय पुरुषवाचक, तू, तुम, मतलब आप किसी और से बात कर रहे हो, वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है ना। ये जो तीन सर्वनाम है ऊपर के, मैं, हम, या आप उसमें हो, आप मतलब आप खुद के बारे में भी उसमें बात कर रहे हो। ये जो दो सर्वनाम है, ये द्वितीय पुरुषवाचक उसे बोलते हैं मराठी में, तू, तुम, है ना। मतलब वो आपके सामने खड़ा है, आपको दिख रहा है, उसके बारे में आप बात करो, उससे बात करो, मतलब तू, तुम, उससे। और उसके बाद ये जो तृतीय पुरुषवाचक है ना, वह, वो, वे। ये जो तृतीय पुरुषवाचक मतलब वो आदमी आपके सामने नहीं खड़ा होता है, आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हो, वह, वे, वे, ऐसे ये सर्वनाम यूज कर सकते हैं। वो भी हम बाद में सीखेंगे। ओके, तो देखो आप, वह, उसका, उसकी, उसका, उसका हे त्याचा, त्याची, त्याचे, उसके, उसकी, उसके, त्याचे, त्याच्या, त्याची, है ना। शी और दैट फीमेल होगी तो आप क्या बोलोगे, वह, उसका, उसकी, उसका, है ना। उसका मतलब पुरुष, एक वचनी पुरुषवाचक उसका, एक वचनी स्त्री उसकी, एक वचनी नपुंसकलिंग उसका, है ना। तिचा, तिची, तिचे, है ना, उसका। ये हुआ बहुवचन का है, तिचे, तिचा, तिची। ये ट्रांसलेट करके मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, उसके बाद है वे, वे, है ना, वे कहाँ गए थे, है ना, उनका नाम क्या है, इस पुरुष होगा तो उनका, उन, उनकी, है ना। उसके बाद उनका, है ना, तो इसका ट्रांसलेट है, उनका का ट्रांसलेट होता है त्यांचा, उनकी को होता है त्यांची, आणि उनका का होता है त्यांची। ओके, और बहुवचन होगा तो उनके, उनकी, उनके, तो त्याचे, त्याच्या, त्याचे, है ना, उनके को बोलते त्याची, उनके को बोलते त्याच्या, आणि उनके को बोलते त्यांची। ओके, उसके बाद है यह, दैट, मेल और न्यूट्रल, है ना, दिस, इंग्लिश में बोलते दिस,
यह हिंदी में हुआ इसका, इसकी, इसका। ये हुआ एक वचनी पुरुषवाचक स्त्रीवाचक नपुंसकलिंग। इसका क्या होता है ह्याचा, इसकी क्या होते है ह्याची, और इसके क्या होता है ह्याचे। ओके, और बहुवचनी होगा, ये पहले वाले एक वचनी है और आगे वाले जो तीन है वो बहुवचनी है, वो याद रखनी है आपको। अभी ऊपर के जो कॉलम है आपको नहीं दिख रहे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद है यह, है ना, क्या है इसके बाद यह, इसका, इसकी, इसका, ये फीमेल के लिए सिर्फ हिचा, हिची, हिचे, है ना, हिचा, हिची, हिचे। और बहुवचन होगा इसके, इसकी, इसके, तो हिचे, हिचा, हिची। अभी बहुत सारे सेंटेंसेस से बन सकते हैं ना। हिचा हाथ का दुखतोय, है ना। जैसे ही लिंग वचन में चेंजेस होते हैं वैसे ही सर्वनाम में चेंज होते हैं। आ रहे समझ में? जो क्रियापद होता है, जो क्रिया करने वाला था, उसमें उसके लिंग में चेंज हुआ तो ये एक सर्वनाम भी क्या होते हैं चेंजेस होते हैं। उसके बाद है ए, इनका, इनकी, इनका, है ना। इनका का होता है ह्याचा, इनकी का होता है ह्याची, और इनकी का होता है ह्याचे। तो इनके, इनकी, इनके, इसका होता है ह्याचे, ह्याचा, ह्याची। ओके, तो ऐसे क्या हो सकते हैं ये सर्वनाम में चेंजेस होते रहते हैं। ये चार्ट आप लिख लो, आपको एक बार नहीं समझ में आएगा या फिर आपको थोड़ा बोरिंग भी लगेगा ये, तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। ये चार्ट आपके पास होना ही चाहिए। जब आप मराठी लिखना शुरू करोगे, मराठी बोलना शुरू करोगे आपके मन से, तो आपके ये परेशानी आएगी, है ना। ये सर्वनाम आपको मालूम ही होने चाहिए, तभी आप क्या करोगे उसको बोल पाओगे मराठी और लिख पाओगे, तरच तुम्ही मराठी बोलू शकाल आणि मराठी लिहू शकाल। ओके, तो ये पार्ट मैंने शॉर्ट में लिया है आपके लिए, आप उसको एक दो बार अच्छे से देखो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस पूरे चार्ट का आप आपके कॉपी में लिख लो। ओके, एक बार आपके हाथ के नीचे से, और लिखते समय पढ़कर लिखो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको देखना है और देखकर आपको लिखना है, ऐसे नहीं है। ये जब आप लिखोगे तब एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड आप लिखोगे तो वो पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। ओके, ये आपको लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूज़ के लिए है। ओके, जब आप जैसे जैसे मराठी सीखोगे वैसे ही आप क्या करोगे, ये सर्वनाम आप यूज़ करते जाओ आपके बोलने में। ओके, तो बच्चों आपको ये पार्ट कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, धन्यवाद।